और ये बाबा हमारे दिए हुए पैसे से पलते हैं। हमारा खाके अगर कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो याद रखना इलाज कर दिया जाएगा, ये बताने के लिए छतरपुर आया। वहां धर्म नहीं धंधा चलता है। आप धंधे में शामिल ना हो। धंधा बंद, दुकान बंद। इस बार पर्ची यहां नहीं निकलेगी, वहीं निकलेगी जिनकी निकलनी है। पर्ची निकली ना अपनी। हम इनके आप पैसे देते हैं, आप चेक करो। और मैं तो चैलेंज से कह रहा हूं कि बदलेगी सरकार। तुम्हारी एक एक संपत्ति की जांच ना कराई, तुमने किस तरह मान लो कि जमीन दबाई दलित पिछड़ों की, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, याद रखना। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं। मेरे लोगों, मेरे खून का एक एक कतरा आपके सम्मान में हमेशा जारी रहेगा, इस बात को आप याद रखना। करते थे वहां अफगानिस्तान ईरान तक हमारा राज हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहदर तक हमने यहां सैकड़ों साल राज किया इस देश में। और जब हम लोग राज करते थे तो ये देश सोने की चिड़िया होता था। न किसी को अन्न की, न ढकने के लिए, तन पे ढकने के लिए कपड़े की, न सुरक्षा की, न तमाम तरह की किसी परेशानी की, न ही कोई गैर बराबरी थी। सब लोग मिलजुल के राज करते थे, सब लोग मिलजुल के रहते थे। ऐसा राज हमारे महापुरुषों ने इस देश में रखा। लेकिन सम्मानित साथियों, आपको जानना चाहिए कि जिनका राज हुआ करता था वो इस भारत में गुलाम क्यों बने। जब तक आप इस बात को नहीं जानोगे तब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे। जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे तब तक आप अपनी हिस्सेदारी को लेने के लिए नहीं खड़े हो सकते। इसलिए आपको इतिहास जानना बहुत जरूरी। मैंने आपसे अपील की थी कि आप बैठ जाओ, बहनें बैठी हैं वहां। इससे समझौता नहीं कर पाऊंगा बहनों के सम्मान से। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मां बहनों के सम्मान से समझौता कोई बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये बात याद रखना। आप जानते हैं, एक मेरे परिवार में जब मेरी बहन की शादी पे जो अपमान हुआ, वो अपमान मुझे यहां खींच ला छतरपुर की धरती पे। मैं उस पर भी बात रखूंगा, लेकिन पहले इतिहास पे आपसे बात कर लूं। मैं आदेशित करके आपसे कह रहा हूं, पेट में रख के बच्चे को जन्म देती है और खुद गीले सूखे में रहती है। इसकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। मैं आज इस मातृ शक्ति को नमन करता हूं दोनों हाथ से। वो डटी भी है, बहुत बहुत बधाई उनको। अब मेरी बात पे गौर करो। आपको इस देश में कोई भी अधिकार रोने चिल्लाने मांगने से नहीं मिला। उसके लिए हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाई। मैं बात कर रहा था आजादी की। जब देश आजाद हुआ, व्यवस्था के कारण जो लोग गरीब थे वो गरीब रहे और जो अमीर थे वो अमीर रहे। पहली जो अंतिम सरकार बनी उसमें चुनाव नहीं हुआ। वो चुनाव हुआ, बिना चुनाव हुए सरकार बनी। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने और जब उनकी सरकार बनी उन्होंने वादा किया कि हम संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का काम करेंगे। और आज तक भी हम इस उम्मीद पे हैं कि कब संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, क्योंकि दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन संविधान कहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो भारत का संविधान है। आगे बढ़ो। लड़ाई यहां तो शुरू हुई थी, फिर जो गरीब था, सरकार ने सब लोगों को रोजगार नहीं दिया, क्योंकि भारत में सरकारी और प्राइवेट 7% रोजगार है, 2% सरकारी और 5% प्राइवेट।